अपने जो है वो राजस्थान के 40 नंबर वाले पोर्शन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें एक्ट 2009 पर बात कर रहे थे। तो इसमें अपनों ने मुख्य मुख्य बातें देखी थी। अब मैं आपको इसमें इसकी जो धाराएं हैं और उसमें क्या क्या थोड़ा थोड़ा अपने देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, इस मोटा मोटा अपनों ने देख लिया था। अब इसको एक बार बिल्कुल शॉर्ट में करके इसको लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये प्रश्न देखना है कि आरटी एक्ट 2009 में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं। तो कितने भाग है? भाग आरटी एक्ट 9 में तो 7 है और धारा कितनी है? 38 है। जबकि आरटी एक्ट 2011 में अपने बात करेंगे, उसमें धारा तो 29 है और भाग कितने हैं? भाग है 10, जो पिछली बार रीट 2023 में प्रश्न आया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ये बहुत ही सिंपल सी और जो ऊपर ऊपर का चीज़ है वो ही आती है। तो आप ज़्यादा गहराई में ना पढ़े, इतना जो जितना आपको पढ़ाए बस इतना ही याद रखें। तो इसको ये जो भाग है, भाग पहला है उसको इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में 2 धाराएं हैं। धारा 1 जिसमें नाम और लागू होना, यानी कि आरटी एक्ट का नाम और उसको लागू होना। 2 में है परिभाषिक शब्दावली बताइए। भाग 2 है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। भाग 2 में क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। इसके अंदर 3 धाराएं आएंगी। निःशुल्क का अर्थ क्या है? प्रवेश का आधार आयु है, विद्यालय बदलने के नियम हैं, ये सब भाग 2 के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं। भाग 3 में क्या है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, ये भाग 3 में। इसमें ये इतनी धाराएं हैं, जिसमें धारा 6 से लेके 11 तक है। भाग 3 में धारा कितनी है? 6 से लेके 11 तक। 6 में कि सरकार व्यवस्था 3 साल छूट देती है। सरकार की क्या व्यवस्था है, कितनी छूट है? पैसा राज्य और केंद्र देगी। समूची सरकार के दायित्व है। स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व, अभिभावक की जिम्मेवारी। 3 से 6 एज के लिए तैयारी शुरू करना, जो नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल से जो बच्चों को एजुकेशन देनी स्टार्ट की है उससे संबंधित है। फिर भाग 4 में विद्यालय व शिक्षकों के दायित्व, ये इसमें है 12 से लेके 28 तक धारा है भाग 4 में। जिसमें 12 में कि 25% आरक्षण, जो अपनों ने पढ़ा था। प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। आयु का निर्धारण किस प्रकार करेंगे? प्रवेश अवधि क्या होगी? किसी चाइल्ड को फेल नहीं करना है। मारपीट नहीं कर सकते बच्चे के साथ। स्कूल मान्यता नियम क्या है? पहले स्थापित स्कूल को मानक पूरे करने होंगे। मानक केंद्र सरकार कम कर सकती है। 21 में है कि 2/3 अभिभावक, 50% महिला एसएमसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 21 नंबर धारा। 22 में एसटीपी। 23 में है टीचर की योग्यता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन ने जो पढ़ा था टीचर की ड्यूटी 24 नंबर धारा में। 25 में छात्र शिक्षक अनुपात, जो अपनों ने पढ़ा था 30:1 और 35:1। 26 में है कि छात्र शिक्षक ये जो 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं हो सकते। गैर शैक्षिक कार्य नहीं है 27 में, केवल 3 को छोड़कर। कौन से 3 है वो आप बताएं कमेंट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3, जो मैं आप कमेंट करके बताएं क्या क्या है उस तीनों में। उसमें एक ऑप्शन आता है प्लस पोलियो, और बच्चे उस पर कर देते हैं। प्लस पोलियो में अध्यापक की कभी ड्यूटी नहीं लगती है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में गैर शैक्षिक कार्य नहीं है 28 में, ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। फिर भाग 5 है सिलेबस व उसे पूर्ण करवाना, जिसमें सिलेबस का निर्माण कौन करेगी? पूर्णता प्रमाण पत्र। फिर भाग 6 में शिक्षा बालकों के अधिकार संरक्षण, जिसमें 31 से लेकर 35 तक है। 31 में कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बालक शिकायत निवारण। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। 34 में फिर भाग 7 है प्रकीर्णन, इसमें 35 से लेकर 38 तक है। 35 यानी कि शैक्षिक योजनाएं केंद्र द्वारा सक्षम अधिकारी के बिना दंड किसी को दंड नहीं दे सकती।
दंड के विरुद्ध परिवाद नहीं न्यायालय में, राज्यों द्वारा केंद्र की योजना का क्रियान्वयन, ये 38। तो ये मोटा मोटी यही है। आप यहाँ धारा भाग 7 और 38 धारा जैसे मैंने लिखे है इसी को अपनी कॉपी में उतार लें, ये याद कर लें। तो ये अपना RT एक्ट जो 2009 था वो अपनों ने देखा। कल RT एक्ट 2011 पर अपने चर्चा करेंगे, एक ही क्लास होगी RT एक्ट 11 की। तो ये जो अपनों ने बात करी ली थी इस पर, जो मैंने कल आपको बता दिया था, ये इतना ही है RT एक्ट। इसके अंदर इससे ज़्यादा मत आप उलझो इसमें। तो RT एक्ट 2009 और 11 की कल एक क्लास हो जाएगी, ये प्राप्त हो 11, और ये राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों ने ये कल ही करेंगे अपने। तो RT एक्ट 11 और ये जो कल पूरा हो जाएगा तो ये अपना पोर्शन क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपने नई शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे, SMC पर चर्चा करेंगे। 1 से लेकर 5वीं तक विद्यालय में सिर्फ SMC है, ठीक है। और फिर शिक्षण अधिगम की नवाचार पर चर्चा करें। उसके बाद में अपने वापस से राजस्थान जी के पर आएंगे। धन्यवाद।